नून लीग मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। कहा कि जलसा छोटा था तो कराए के तर्जुमान और वजीर आजम हलकान क्यों हो गए हैं जलसे के बारे में बातें और ट्वीट कर करके। जलसे से पहले खौफ में मुब्तला और जो तारीखी जलसा हुआ, जलसे के बाद भी ना आटे की परवाह, ना चीनी की परवाह, ना रोजगार की परवाह, ना मईशत की परवाह, ना LNG की परवाह, ना दवाइयों की परवाह, सिर्फ PDM PDM PDM। क्योंकि PDM की तहरीक अवाम के जेबों पर इस डाके के खिलाफ है। PDM की तहरीक महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है, जो इस वक्त मुसल्लत टोला अवाम पे कर रहा है। कश्मीर का सौदा हो गया, सकूते कश्मीर हो गया। आज 16 दिसंबर APS का वाकया, दिल दहला देने वाला वाकया। हमने अपने बच्चों की शहादतों से इस मुल्क से दहशतगर्दी, नवाज शरीफ की क़यादत में जब वो वजीर आजम था, मुल्क में कौमी बयानिया बना दहशतगर्दी के खिलाफ। उस वक्त तमाम सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखकर यही वो बंदा था, यही वो शख्स था जिसने कंटेनर पर खड़े होकर कहा था गले से घसीट दो। उसी शख्स को टेबल पे बिठाया, कौमी बयानिया बनाया दहशतगर्दी के खिलाफ। और आज हम 16 दिसंबर पे पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से खराजे अकीदत पेश करते हैं उन वालदैन को भी, उन शहीद बच्चों को भी, जब ये अंधोनाक वाकया हुआ। आज ही के दिन 2 लख्त हुआ पाकिस्तान, और हमने तब भी आज तक सबक नहीं सीखा। कश्मीर को हिंदुस्तान की झोली में फेंक दिया, लेकिन सबक नहीं सीखा। एक नालायक, नाअहल चोर टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया, जिसने अवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई पे डाका डाला। और वो वजीर आजम और वो वजीर आला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, आज बेशरम जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं, वो मंसूबे पाकिस्तान को तोहफा दिया। CPEC बनाया, 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, जिसमें से 550 मेगावाट बिजली, 5,500 मेगावाट बिजली शहबाज शरीफ ने बनाई। 300 डैम तो तुमने बनाने थे, कोई पूछने वाला है? नैब चेयरमैन से मेरा सवाल है, आप कहते थे हम फेस नहीं, हम केस देखते हैं। तो आज 122 अरब के फेसेस नजर नहीं आ रहे करप्शन के आपको? 20 अरब महाना नुकसान LNG में करप्शन हो रही है, आपको नजर नहीं आ रही? 250 अरब का डाका आटे में डल गया, आपको नजर नहीं आ रहा? 122 अरब LNG में हो गया, 550 अरब चीनी की मद में पाकिस्तान का चोरी हो गया, लेकिन आपको नदीम बाबर, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, इमरान साहब का फेस नजर नहीं आता। आज मालम जब्बा ताखीर 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पोस्टपोन कर दिया हेयरिंग को। क्यों? क्योंकि सिलेक्टेड वजीर आजम ने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगवा कर कश्मीर का सौदा किया, मुल्क के खिलाफ साजिश की, इसलिए उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पोस्टपोन कर दिया। मालम जब्बा ताखीर, हेलीकॉप्टर से केस ताखीर, बिलियन ट्री सुनामी ताखीर, BRT पेशावर तारीख। शहबाज शरीफ ने 10 बिलियन का कहा था, मुझे रिश्वत दी कि पैनामा में खामोश हो जाओ, वहां से मफरूर, दहशतगर्दी की अदालत से मफरूर। ये है असल हकीकत इस मुल्क में इस वक्त एहतसाब की। और ये है वो 2.5 साल कि जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की, जिन्होंने इस मुल्क की आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात काम किया, वो आज जेलों में हैं, सलाखों के पीछे हैं। और 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ 1 रुपए की सरकारी खजाने में खुर्द बुर्द का इल्जाम तो क्या, जब सबूत पेश करने होते हैं तो पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम सब देख रही है। आप जवाब दें, ये चोरी डाका। और इस वक्त
इस वक्त जो 20 अरब का महाना डाका डाला जा रहा है, इमरान साहब आप जवाब दें इन अवाम की जेबों पे ये डाका, इस चोरी का जवाब दें और शहबाज शरीफ की फौरन मेडिकल जो बोर्ड है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, डॉक्टर्स को उन तक रसाई दी जाए और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इंशाअल्लाह जो अपना लाएअमल अगला है 31 जनवरी आपके पास डेडलाइन है। ये बेरोजगारी, महंगाई, चोरी, करप्शन, डाका अब मुल्क की कौमी सलामती और मुल्क की मईशत और मुल्क की आवाम आपकी इस चोरी, नालायकी और नाअहली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पीडीएम के जलसे के हवाले से पंडाल में हम इंतजामात में जब मसरूफ थे तो ये बात मुशाहिदे में आई कि इमरान नियाजी की हुकूमत ने 150 सीसीटीवी कैमरा पंडाल के इतराफ में स्टेज के पास सिक्योरिटी का बहाना करके लगाया और बाद में ये राज अफशा हुआ कि वो छुप छुप के उनके वुज़रा, वो चाहे सूबाई वुज़रा हों, वो वफाकी वुज़रा हों, वो तमाम तर लोग टीवी पे जलसा नहीं देखा उन्होंने इन सीसीटीवी कनेक्शन पे जलसा देखा और जब ये जलसा कामयाब हुआ तो पूरे 4 दिन, जिस तरह मरियम औरंगजेब साहिबा ने फरमाया, पूरी हुकूमत इस बुखार में मुब्तला रही। हर चैनल पे हुकूमती तर्जमान, सूबाई, कौमी हुकूमती तर्जमान, वफाकी हुकूमती तर्जमान, वो तमाम लोग जलसे के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नजर आए। एक तो कौम को मुबारकबाद देते हैं कि इतना कामयाब जलसा हुआ, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ ये रेफरेंडम था और इस रेफरेंडम को इमरान नियाजी साहब ने बराह रास्त सीसीटीवी पर देखा। यानी हुकूमत के पास गरीब के इलाज के लिए, गरीब की तालीम के लिए, गरीब के फलाह के लिए, तरक्याती मंसूबों के लिए टाइम नहीं है, मगर बराह रास्त कैमरे लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पीडीएम के जलसों पे तबसरे किए जाते हैं। बात शुरू हुई थी मैं इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, अब खुद रोने पर आ गए हैं। जलसे से पहले अपने सीनियर वजीर को कहते हैं इनसे राब्ता करो और इनसे को हम बैठ के बात कर लें। तो जिस तरह हमने पहले कहा, आटा, बिजली, चीनी, एलएनजी, अद्वियात, आपको कोई एनआरओ नहीं मिलने वाला। आप इंशाल्लाह जेल जाएंगे, वो वक्त अनकरीब आने वाला है कि जब आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे और आपको तमाम सहूलियात मिलेंगी। आपने इस बारे में फिक्र नहीं करनी और आपने घबराना भी नहीं है। आप कहते हैं ना नहीं घबराना, तो आप घबराइएगा मत, आपको तमाम सहूलियात देंगे सिवाय एक के, उस पे शायद कानूनी तौर पे वो जेल के अंदर प्रोवाइड नहीं की जा सकती। मियां शहबाज शरीफ साहब को आज दूसरी मर्तबा कैद के नतीजे में एहतसाब अदालत में जब पेश किया गया है तो मैं पिछले 2.5 साल से